शमीम जराजपुरी खबरों नजर चैनल में आपका खैर मकदम है, अभिनंदन है। मौजूदा वक्त में उत्तर प्रदेश की हुकूमत अपने तरक्याती मंसूबों को आवाम तक पहुंचाने और उन्हें उस ताल्लुक से आगाह करने की मुहिम में मसरूफ है और इस सिलसिले में उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने सीनियर अफसरान, माहिरीन तालीम और दीगर रिटायर्ड अफसरान को हर जिले में एक प्रोग्राम करने और बतौर खास छात्र छात्राओं और नौजवानों के अंदर मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों के तई बेदारी पैदा करने का हुक्म दिया। इसके लिए हर जिले के तालीमी इदारों, यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों में एक नोडल अफसर मुकर्रर करके प्रोग्राम मुनक्किद करने की जिम्मेदारी नोडल अफसरान को दी गई है। आजमगढ़ में ये जिम्मेदारी शिबली नेशनल कॉलेज को दी गई और यहाँ के लिए जन नायक चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी के साबिक वाइस चांसलर योगेंद्र सिंह को नोडल अफसर बनाया गया। शिबली नेशनल कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर अफसर अली की निगरानी में तमाम टीचर्स, छात्र और छात्राओं की कसीर तादाद की मौजूदगी में ये प्रोग्राम आज शनिचर को शहर के मशहूर हरियाउत कला केंद्र के शानदार ऑडिटोरियम में आयोजित हुआ। हरियाउत कला केंद्र का पूरा ऑडिटोरियम बच्चों और बच्चों के साथ ही टीचरों से भरा हुआ था, जिसमें शिबली नेशनल कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर अफसर अली, शिबली नेशनल कॉलेज में शोबा माशियात के प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद खालिद, चीफ तरक्याती अफसर CDO आजमगढ़, आजमगढ़ के डिप्टी तरक्याती कमिश्नर के अलावा नोडल अफसर जनाब प्रोफेसर योगेंद्र सिंह जी ने तफसील से यूपी हुकूमत के तरक्याती मंसूबों और फलाही स्कीमों से सामीन को बताया। आखिर में आजमगढ़ के CDO ने तमाम मेहमानों, नोडल अफसर, टीचर्स, छात्र और छात्राओं का शुक्रिया अदा किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जननायक चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी के साबिक वाइस चांसलर जनाब योगेंद्र सिंह ने क्या कहा है और दूसरी तरफ शिबली नेशनल कॉलेज में शोबा माशियात के प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद खालिद ने भी क्या कहा है वो भी आपको दिखाते हैं। ऑडिटोरियम में मौजूद टीचर्स, छात्र और छात्राओं को खिताब करते हुए आजमगढ़ के CDO ने क्या कहा है वो भी आपको दिखाते हैं। मैं प्रोफेसर योगेंद्र सिंह, पूर्व कुलपति जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया। मैं उत्तर प्रदेश लखनऊ में जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4.0 जो होने जा रहा है उसके इंटरप्रेन्योर प्रोग्राम के लिए आज मैं आजमगढ़ आया हूँ। राजा सुहेल देव विश्वविद्यालय में कार्यक्रम था और आज यहाँ इस हाल में उत्तर प्रदेश सरकार आज जिस तरह से विकसित भारत में अपने आर्थिक समृद्धि के साथ आगे बढ़ रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी के नेतृत्व में जिस तरह से विकास की संभावनाएं बढ़ी हैं, औद्योगिक के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में और अन्य सेक्टर में, टूरिज्म के सेक्टर में, यह एक ऐसा विकास की प्रक्रिया है जो हमको एक समृद्ध भारत में अपना योगदान देने जा रही है। उन्हीं सारी उत्तर प्रदेश सरकार के योजनाओं के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रतिनिधि के रूप में हम सारे पूर्व शिक्षाविदों को और पूर्व बड़े IAS अधिकारियों को इस कार्य के लिए लगाया गया है और हम लोगों ने आकर के सरकार की योजनाओं का कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में उद्योग विकसित कर रहा है उसको बताने के लिए और इसमें युवाओं को जोड़ने के लिए, और यह जो उत्तर प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी की योजना है कि शिक्षण संस्थाओं और उद्योग के साथ एक ऐसा कोलैबोरेशन हो कि जिससे उद्योगों के सापेक्ष युवा, स्किल्ड युवा तैयार हों और उद्योग स्वयं आकर के अपने शिक्षण संस्थाओं में अपने जो उनकी आवश्यकता है उस अनुरूप वह यहाँ आकर के ट्रेनिंग दें और अपने तरीके से उन युवाओं को प्राप्त कर सकें। इसी के संदर्भ में मैं यहाँ आया था। मैं मोहम्मद खालिद, प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स, शिबली नेशनल कॉलेज आजमगढ़। एक्चुअल में ये आज का जो प्रोग्राम है ये तो जो हमारे नौजवान हैं, यूथ हैं, उन्हीं को एक तरह से एक्टिवेट करने के लिए किया गया है। इस वक्त जो डेवलपमेंट की स्कीम्स हमारे स्टेट के हैं और ख़ासतौर से हमारे जो चीफ मिनिस्टर योगी जी हैं, ये चाहते हैं कि इस वक्त जो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो इतना अच्छा हो, इस तरह से हो कि इसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा आए और उनको हम यहाँ पर ज़मीन पर लगा सकें। तो ये जो आज का ओरिएंटेशन प्रोग्राम था, एक ग्राउंड ब्रेकिंग @4, ये एक्चुअल में इसी बात के लिए था कि जितने भी इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स आए हैं, तकरीबन अभी जैसे हमारे बताया कि 19,000 इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स यूपी के लिए आए हैं, तो किस तरह से उनको अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में इम्प्लीमेंट किया जाएगा, कैसे उन्हें नाफिज किया जाएगा, और सबसे बड़ी बात है कि हम अपने नौजवानों को किस तरह से तैयार करेंगे कि वो खुद इन सारे जो इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स हैं उन प्रपोजल्स में वो कैसे पार्टिसिपेट करेंगे। ये असल मकसद इस प्रोग्राम का है और ये प्रोग्राम पूरे यूपी में चल रहा है। आज के दिन पूरे यूपी में
यूथ को, नौजवानों को ये एड्रेस किया जा रहा है कि वो जो योगी जी का पूरा प्रोग्राम है डेवलपमेंट के लिए, खासतौर से जो इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर का डेवलपमेंट है, उसमें नौजवान किस तरह से पार्टिसिपेट करेंगे, वो किस तरह से स्किल्ड मैन पावर के रूप में बदलेंगे, किस तरह से वो नौकरियां के बजाय लोगों को खुद नौकरी देने वाला बनेंगे, खुद इन्वेस्टर बनेंगे। ये बेसिकली प्रोग्राम है नौजवानों को, छात्रों को जागरूक करने का। एक बड़ी संख्या है जो नौजवान ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, जो बेरोजगार हैं, तो उसको लेकर क्या है? देखो, हमारे चूंकि जनसंख्या तो अधिक है ही है, और उसकी वजह से हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट चूंकि यूपी का नहीं था, तो यूपी में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ना होने की वजह से स्किल्ड मैन पावर को, पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार नहीं मिल पा रहा था। वो माइग्रेट कर रहे थे, कोई महाराष्ट्र जा रहा था, कोई तमिलनाडु जा रहा था, कोई पंजाब जा रहा था। लेकिन इस वक्त का जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का जो प्रोग्राम है, जो गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम के तहत ये बात है कि वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो तमिलनाडु और महाराष्ट्र में है, उसी तरह का हमें प्रपोजल, उसी तरह का डेवलपमेंट प्रोग्राम हमें यूपी में तैयार करना है। उसके लिए जो ग्राउंड प्रिपरेशन होती है वो हो चुकी है। जैसे हमारे यहाँ ग्राउंड प्रिपरेशन में सबसे पहले सड़क होती है, तो 3 सुपर हाईवेज यूपी में बन चुके हैं। उसके अलावा टेक्निकल एजुकेशन होती है। टेक्निकल एजुकेशन के लिए टेक्निकल कॉलेजेस बहुत तेजी के साथ डेवलप हो रहे हैं, और इस वक्त जो है टेक्निकल एजुकेशन में यूपी का नौजवान आगे बढ़ रहा है। जाहिर है कि जब ये चीजें हो जाएंगी तो फिर इन नौजवानों को रोजगार अपने आप मिलेगा, या खुद रोजगार शुरू करेंगे, फिर इन्हें दूसरे राज्यों में जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो सरकार का प्रोग्राम यही है कि अवेयरनेस क्रिएट की जाए कि आप खुद अपना रोजगार पैदा करें, खुद अपने लिए कोशिश करें। और जो इस तरह से इन्वेस्टमेंट का एक पूरा वो प्रपोजल आया है, उस प्रपोजल में खुद यूपी के नौजवान पार्टिसिपेट करें। बहुत सारे विषयों पे प्रोफेसर खालिद जी ने जो भूमिका बांधी थी स्टार्टिंग में, जो बैकग्राउंड उन्होंने तैयार किया, उसके बाद प्रोफेसर योगेंद्र सिंह जी ने जिन मुख्य बातों पे आपसे चर्चा की, आज के इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम का, जो एंटरप्रेन्योर ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, इसका जो मुख्य उद्देश्य ये था कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो यूपी को भारतीय अर्थव्यवस्था का जो पावर हाउस बनाने का जो सपना है, वो सपने की पूर्ति आप लोगों के थ्रू होती है, जो आज हमारे यहाँ युवा साथी बैठे हुए हैं। आप लोगों को जब आप कल यहाँ से पास आउट होने के बाद, यूनिवर्सिटी से पास आउट होने के बाद, जब आप इंडियन इकोनॉमी में जो वर्क फोर्स है, जब आप उसको ज्वाइन करेंगे, तो जैसा प्रोफेसर खालिद साहब ने बताया था कि जो डेमोग्राफिक डिविडेंड एक शब्द जो होता है कि किसी भी कंट्री में जब उसकी युवा पॉपुलेशन का अंश ज़्यादा होता है तो उसको उसकी डेमोग्राफी के लिए बोनस माना जाता है। उसको हम अंग्रेजी में डेमोग्राफिक डिविडेंड नाम देते हैं। प्रोफेसर योगेंद्र सिंह जी ने भी उन्हीं बातों पर चर्चा की। उत्तर प्रदेश सरकार की जितनी विभिन्न हमारी जो पॉलिसीज है, चाहे निवेश सारथी का पोर्टल हो, निवेश मित्र का पोर्टल हो, सभी का उद्देश्य ये है कि हमारे यहाँ निवेश में जब बढ़ोतरी होगी, जो हमारे युवा एजुकेशन अपनी पूर्ण करने के बाद जब जाते हैं मार्केट में, तो उन्हें एक उनके पास एवेन्यू हो, अपना जॉब अपॉर्चुनिटीज हो उनके पास जाकर के उन कंपनीज को ज्वाइन करने की। दोनों हमारे जो वक्ता थे, हमारे GMDIC साहब ने भी अपनी जो सरकार की पॉलिसीज थी उनके विषय में आप लोगों को बताया। आप सभी लोग जितने यहाँ बच्चे आए हैं, सभी से मेरा ये निवेदन है कि एक बार जब आप लोग अपने घर पे जाए तो इन्वेस्ट यूपी हमारी जो वेबसाइट है उसको एक बार आप लोग जरूर खोल के देखें। बहुत ही आप ये जान करके हैरान हो जाएंगे कि इस प्रदेश में जिस तरह पे इंफ्रास्ट्रक्चर के काम चल रहे हैं, शायद ही किसी और प्रदेश में इतने। मेरा जो गृह राज्य है हरियाणा में, हरियाणा का मूल निवासी, हम सुनते थे जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे, फिर IAS की जब तैयारी कर रहे थे कि भाई गुजरात डेवलप्ड है, महाराष्ट्र आपका डेवलप्ड स्टेट है, आपका तेलंगाना है, तमिलनाडु है, हरियाणा है, पंजाब। लेकिन आज जब आप चर्चा कीजिए किसी भी व्यक्ति से, हम जब बाहर अपने भी गृह राज्य में जाते हैं तो जो यूपी का जो परसेप्शन है वो कितना पॉजिटिव है, आप लोगों को यहाँ बैठ करके शायद बहुत ही पॉजिटिव परसेप्शन है। लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से बहुत पॉजिटिव परसेप्शन है। हमारे जो युवा है
उनकी जो एजुकेशन, जैसा उन्होंने बताया कि आपका एनरोलमेंट रेशियो 25%, 19% से मात्र 4-5 साल में बढ़ गया, कि कितना युवा भी हमारा यहाँ का कितना एस्पिरेशनल हो चुका है, उसका परसेप्शन बहुत, ये उम्मीद करते हैं और ये आशा है कि हमारा युवा जब मेहनत करेगा तो आने वाले वर्षों में जैसा हम आउट माइग्रेशन का जो ये में ही रह करके नौकरी पाएगा और यूपी में ही रह करके अपना कार्य करेगा, ये सब हम उम्मीद करते हैं। आज जो हमारे महानुभाव मंच पर विराजमान है प्रोफेसर खालिद साहब ने जिन बातों का जिक्र किया, मुझे उम्मीद है आप लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग्स रही होंगी। बस आप लोगों से इतना निवेदन है, जहाँ भी आप जाइए हमेशा लर्निंग माइंडसेट के साथ बैठिए। जब आपका सामने वाला जब कभी आपको एड्रेस कर रहा हो, हमेशा उसको सुनने की कोशिश कीजिए। जब आप दो बातें किसी महानुभाव या किसी ज्ञानी पुरुष से या किसी महिला से सुनते हैं, तब आपको उनके जो लाइफ का जो एक्सपीरियंस होता है वो आपके साथ शेयर करते हैं। अभी आप युवा हैं, आपके पेज में जो चीजें आपके दिमाग में फिक्स होती है, आप जिन चीजों को सुनते हैं, वो आगे चल के आपको जिंदगी में नई दिशाएं देती हैं। जब आप लोग नई दिशाएं पाते हैं तो अपने घर परिवार, अपने मोहल्ले, अपने जिले, अपने नेशन, सबको आप लोग आगे बढ़ाते हैं। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं प्रोफेसर योगेंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जिला प्रशासन की तरफ से आप आए, आपने हमारे युवा साथियों को यहाँ संबोधित किया। प्रोफेसर खालिद का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। समस्त हमारे अध्यापकगण अध्यापिकाएं जो आए, मेरे युवा साथी जितने आए, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ताज़ा और तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। खबर और विज्ञापन के लिए संपर्क करें।